गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? लास्ट टाइम हम लोग लेसन कर रहे थे 2.2 नेचर क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स। तो हमने जितना किया, आई होप यू हैव रेड दैट मच, आप लोगों ने उतना पढ़ा होगा। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब थ्रू मैम, सो दैट मैं आपकी डिफिकल्टीज को एक बार एड्रेस कर लूँ। ठीक है ना? सो नाउ विल रिज्यूम आवर लेसन। हम लोग दोबारा जहाँ हमने खत्म किया था लेसन, हम वहीं से शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि ये जो लेसन है हम कर रहे थे, ये इक्वेलिटी के ऊपर बेस्ड है, मेन एंड वेमेन इक्वेलिटी। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपके साथ ये लेसन आपका शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी अपनी किताब खोल लीजिए। ये लेसन नंबर 2.2 है, पेज नंबर 32। हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे थे इसके। शोइंग डीप अफेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगी दोबारा रीड करना, बट थोड़ा सा एक रिकैप, क्विक रिकैप देने के लिए मैं बता रही हूँ कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ वेरी यंग गर्ल। बहुत छोटी सी एक बच्ची है आपकी जैसी, और उसका एक स्कूल में देयर इज अ सिंपोजियम। सिंपोजियम मैंने जैसे आपको बताया था, ये एक परिचर्चा होती है। ठीक है? वहां पे बच्चे सब स्टेज पे आके उनको विषय दिया जाता है, दे आर गिवन अ टॉपिक टू स्पीक अबाउट, एंड शी वाज गिवन अ टॉपिक दैट वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। उसके घर में उसकी मम्मी पापा दोनों इस चीज में बिलीव करते थे कि देयर इज नो डिफरेंस, नो डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। दोनों के दोनों सोसाइटी को चलाते हैं एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस सोसाइटी को चलाने के लिए। ठीक है ना? तो जो लड़की है, जो इसके अंदर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो अपनी उसका नाम है ये लंथोई। लंथोई, ठीक है? तो वो अपनी मम्मी से हेल्प लेती है, पापा से हेल्प लेती है, जस्ट टू हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दी टॉपिक दैट शी हैड बीन गिवन इन द स्कूल। जो उसको स्कूल में टॉपिक मिला था ना, उससे रिलेटेड बोलने के लिए वो अपनी मम्मी पापा से कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेती है। फादर तो सब कुछ बता देते हैं कि और एग्जाम्पल देते हैं अपने घर का, जहाँ उसके पापा जो हैं उसकी मम्मा की पूरी हेल्प करते हैं। उसकी मम्मा, शी इज अ जर्नलिस्ट, ये आपको ध्यान होगा, एंड शी यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स ऑन विमेन इक्वालिटी, मेन एंड विमेन इक्वालिटी। एंड उनके जो पापा थे, ही वाज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट, प्लस ही वाज अ लॉयर, वो एक वकील भी थे। ठीक है? और बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। नाउ लंथोई जो है, मैं यहाँ से जहाँ मैंने हाईलाइट किया पेज नंबर 32, हम लोग वहां से रिज्यूम कर रहे हैं। Showing deep affection, Ashangvi continues. Pioneer women testify to the equality of women with men. Actually, life is not possible without both men and women, and this is true, isn't it? यहाँ पे पायनियर का मतलब वो होता है बेटा कि वो लेडीज जिन्होंने कोई किसी अच्छे काम की, किसी भी काम की शुरुआत की। पायनियर मीन्स ओरिजिनल। ठीक है? जिन्होंने मतलब एक ऐसा काम जो किसी और ने ना किया हो और उन्होंने स्टार्ट किया हो। ठीक है? एंड टेस्टिफाई का मतलब है कि गवाही, मतलब उसका एक विटनेस। तो पायनियर विमेन ऐसी औरतें, जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाई थी फोटोज, पिक्चर्स दिखाई थी किरण बेदी जी की, कल्पना चावला की, प्रेमलता की। तो इन सब औरतों ने अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ एक अचीव किया। ठीक है? उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो शायद किसी और लेडी ने नहीं किया था पहले। ठीक है? तो दे बिकम आवर रोल मॉडल्स। वो हम जब उन्हें देखते हैं तो हमें भी मन करता है वैसे बनने का ना। तो दे आर द पायनियर विमेन। मैं अब आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कौन होते हैं पायनियर विमेन। एक ऐसी लेडी जिसने पहले जो ऐसा काम ना हुआ हो और उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा काम किया, राइट? सो टेस्टिफाई का मतलब है उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि मेन एंड विमेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आर इक्वल, कोई भी कम और ज्यादा नहीं है। एंड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेटा, और चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर फ्रेंड सर्कल और फैमिली,
या इवन जॉब रिलेटेड या कैसे भी, both are going to shoulder the responsibilities. Men and women, they cannot shirk, they cannot say कि जी ये लेडी है तो ये कम काम करेगी और ये मैन है तो ये कम काम करे, right? So Lantoi has been fascinated by the stories of pioneer women. और जब लंथोई को उसकी मम्मा ने ऐसी कहानियां बताई, ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई pioneer women की, तो लंथोई was very impressed. She was in fact not just impressed, she was fascinated. उसको इतना अच्छा लग रहा था उन कहानियों को सुनना, और वो उसको मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि दे आर दी रोल मॉडल्स, एंड वो भी कुछ ऐसा करे लाइफ में लंथोई भी, जो वो भी एक पायनियर वुमेन कहलाई जाए. Her grandmother had narrated many stories of the brave. अब मैं पेज नंबर 33 की बिगनिंग में हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आप अपने अपने बुक्स में नोट कर लें. Stories of the brave queens like Linthoing Gambi and Kurunganyani, who were as brave as kings. अब ये दो जो क्वींस हैं, रानियां हैं, उनके नाम दिए हुए हैं. वो जैसे मैंने आपको रानी झांसी का एग्जाम्पल दिया था, जो अपने महल से घोड़े की बैक पर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के वहां से कूदी थी अंग्रेजों का सामना करने के लिए, ठीक है ना. तो ऐसे ही ये भी दो रानियां हैं जिनके उन्होंने नाम दिए हैं, जो कि दे वर एज ब्रेव एज किंग्स. तो मतलब उनमें कोई कमी नहीं थी ब्रेवरी में. जहां तक ब्रेवरी की, निडरता की अगर हम बात करें, तो दे वर नो लेस देन एनी किंग. हमारे दिमाग में क्या होता है, राजा जो अपनी सेना के साथ निकलता है और युद्ध करता है, ठीक है ना, और विजय प्राप्त करता है. बट ऐसा नहीं है कि क्वीन सिर्फ अपने महलों में ही रहती थी सज सवर के, ऐसा कुछ नहीं था. दे वर इक्वली ब्रेव, दे वर ऑल्सो वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स. और हमारी हिस्ट्री जो है इस चीज को दिखाती है, ठीक है ना. There were also many brave women among the common people. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रानियां ही जो कि शस्त्र चलाना जानती थी. I mean, they were given training into sword और आर्चरी में उनको एक ट्रेन किया जाता था, ऐसा नहीं है. कितनी लेडीज, एक कॉमन लेडी भी, एक कॉमन वुमेन भी उतनी ही ब्रेव होती हैं या ब्रेव निकल सकती हैं जितनी कि एक रानी महल में रहकर. So there is no difference. These women, as her grandmother narrated, were makers of home, family, society and the nation. और ये औरतें कौन है? As her grandmother narrated, जैसे उसकी दादी ने या नानी ने बताया होगा, they were the homemakers. वो घर चलाती थी, घर की देखभाल करती थी, बच्चों को का ध्यान रखती थी, फैमिली का ध्यान रखती थी, और साथ साथ सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ उन्होंने किया, और नेशन में भी उन्होंने नेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है. तो दे वर नो लेस, दे वर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस. अब सिविलाइजिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब हमें जो एजुकेट करता है, ठीक है ना, जो हमें ज्ञान देता है, ठीक है. तो ऐसे इन्फ्लुएंस रहे हैं ये लेडीज भी, ऐसी इन्फ्लुएंस रही हैं जो कि मतलब जिन्होंने अपने कुछ अच्छा काम करके, चाहे सोसाइटी के लिए, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम करके भी नाम मतलब अपना एक प्रूव किया कि लेडीज भी कुछ कर सकती है, ठीक है. और एट द सेम टाइम आपने सुधा मूर्ति जी का नाम सुना होगा, ठीक है. और इन्फोसिस की वो जो है कर्ता धर्ता है, शी इज लीडिंग इट, हेडिंग इट. अपने हस्बैंड के साथ मिलके उन्होंने, आप सोचो कि उन्होंने जब वो अपनी दादी की बात करती हैं अपनी कहानियों में, शी इज अ राइटर ऑल्सो, तो वो अपनी रिकॉल करती हैं, शी टॉक्स अबाउट हर ग्रैंड मदर हु इज नेवर एजुकेटेड, जिनको कि घर कभी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, स्कूल्स में नहीं भेजा गया, राइट. लेकिन स्टिल उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के नाम पर कि आज हम उनको भी एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, ठीक है ना. तो आप अगर होगा, मौका मिलेगा तो हम सुधा मूर्ति जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको उनका भी पता चले कि उन्होंने क्या क्या किया है सोसाइटी के लिए.
These women, as her grandmother narrated, were makers. Sorry, at the same time, they were. मैं अभी यहाँ से पढ़ रही हूँ. At the same time, they were also adventurers who claimed their shares in free land, plowed and raised crops with their own hands and drove cattle. और ऐसे ही नहीं है, brave ladies, वो भी ladies, adventurous ladies निकली. सिर्फ माउंटेन्स क्लाइंब करने से ही आप एडवेंचरस नहीं हो जाते. ठीक है, एडवेंचर उसे भी कहते हैं. एक एडवेंचर के लिए आपको क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए. आप ऐसी कोई भी आप लेडीज देखिए, अभी भी शायद गांव में कितनी लेडीज हैं, शायद आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, जो अपने हस्बैंड्स के साथ या अपने घर के मेंबर्स के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खेती बाड़ी में लगी होती हैं कि नहीं लगी होती हैं. दे प्लो फील्ड्स, दे मूव, दे ड्राई, वो क्या नाम है उसको, एक जो एक कैटल्स होती हैं, भेड़, बकरी, गाय और बैल, इन सबको भी चलाती हैं वो. ठीक है, और उनमें ये नहीं कहा जाता कि जी ये तो बलशाली नहीं है, ये तो सिर्फ आदमियों का काम है. ऐसा कोई भेदभाव नहीं है. गांव जैसे जगह पर भी ऐसा भेदभाव नहीं है. ठीक है. मॉडर्न विमेन हैव बिकम माउंटेनियर्स. तो वो तो हुई गांव की बात कि गांव में औरतें जो है आज, अगर चाहे मॉडर्न विलेजेस कहो, पहले भी विलेजेस में ऐसे होता था कि वो जो है अपने कंधे से कंधा जोड़कर अपने हस्बैंड्स के साथ खेतों में काम करना. ठीक है, और पूरी वो फसल काटने में, फसल उगाने में, हर चीज में, हर लेवल पर उन्होंने अपने आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया. और ये रही गांव की बात. और शहरों में मॉडर्न विमेन, जो हम आजकल की लेडीज कहते हैं, दे हैव बिकम माउंटेनियर्स. वो माउंटेन क्लाइंबिंग करती हैं. दे आर नेचुरलिस्ट, वो नेचर से रिलेटेड काम करती हैं. दे आर एस्ट्रोनॉट्स, जैसे मैंने आपको कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तो अभी प्रमाण है उनका कि वो गई थी, और वो कितने टाइम तक गई थी. वो कुछ दिन के लिए थी, पर वो वहां पर महीनों के लिए अटक गई थी और वो नहीं आ पाई वापस, लेकिन अब वो लोग आ गए हैं. ठीक है, तो आप ये देखिए कि उन्होंने घबराई नहीं. शी टुक इट स्पोर्टिंगली कि ठीक है, नहीं जा पाई हूँ वापस अपनी अर्थ पे, तो कोई बात नहीं. शी वॉज देयर विद अदर एस्ट्रोनॉट्स, और उन्होंने वहां पर रह के कितने महीने बिताए. ठीक है, डरी नहीं, घबराई नहीं. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो बिल्कुल रिसेंट हमारा एक वो है, विटनेस है बोलो या गवाही है बोलो, कि लेडीज भी कम नहीं होती आदमियों से. राइट, देन यू हैव साइंटिस्ट. देयर आर सो मेनी women who are working in NASA. They are working in बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं बेटा, जहां पर कि टाइम टू टाइम जो है ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और आपकी टीचर्स आपको वहां आके पढ़ाती हैं, ऐसी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेडीज वैज्ञानिक हैं, जो विमेन साइंटिस्ट हैं, वो आकर जो है वहां पर लैब्स में टेस्टिंग करती हैं. और ये सब जो है ऐसे ऐसे चीजें का मतलब इजाद कर रहे हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो जाए, हम लोग प्रोग्रेस करें, हमारी कंट्री आगे चली जाए. ठीक है ना. तो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब हम ये नहीं कह सकते, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन डोमिनेटेड सोसाइटी. राइट. तो और सोल्जर्स और पॉलिटिकल लीडर्स. अब हम तो पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे हैं. वेल, मैंने इंदिरा गांधी जी का भी आपको नाम दिया था, बताया था कि उन्होंने कैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और कितना अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने देश के लिए. इसके अलावा सुषमा स्वराज जी हैं. ठीक है, और मतलब बहुत सारे हैं और जिन्होंने टाइम टू टाइम ये सब किया है. और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये तो चलो बड़े बड़े नाम हो गए हैं कि दे आर सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स. आज अगर आप सड़क पे निकल जाओ तो मतलब आई हैव सीन इट कि पेट्रोल पंप्स पे भी रिक्शास, जो पहले सिर्फ सोचा जाता था कि आदमी ही चलाते हैं या आदमी ही पेट्रोल पंप पे काम कर सकते हैं, आज लेडीज भी कर रही हैं. एंड दे आर यंग गर्ल्स. उनको कोई भी ऐसा भेदभाव या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जी हम नहीं कर सकते. दे आर डूइंग इट. बसेस चला रही हैं. राइट. तो हर तरह के वो काम कर रही हैं. दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू
ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेडीज आज की डेट में कुछ मतलब नहीं कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं. ऑल्सो दैट विमेन एंड मेन वर क्रिएटेड एज इक्वल्स. और ये चीज प्रूव करता है कि ईश्वर ने, गॉड ने हम सबको बिल्कुल बराबर की शक्ति दी है, हमें एकदम एक जैसा बनाया है. ठीक है ना? So then she asked her mother further, Mother, you have thrown light on the equality of men and women, also have emphasized that the world is still an unequal world. मैं यहाँ की बात कर रही हूँ. ठीक है बेटा? तो उसने अपनी मदर से पूछा कि आप तो बता रहे हो कि मेन एंड वीमेन दे आर इक्वल, आप इस बात पे एम्फेसाइज का मतलब आप जोर दे रहे हो, एंड फिर भी हमारी सोसाइटी में, हमारी इस दुनिया में जो है इनइक्वालिटी है ना? स्टिल मतलब कहीं कहीं पर अगर आप देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं ये वाला फीलिंग आती है कि नहीं, आदमी और औरत बराबर नहीं है. Then what I would like to know is if there are a moral, social, legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression. Amazed at the curiosity of her daughter, Ashambi adds. तो उसने कहा कि अभी भी ऐसा क्यों है? ठीक है कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि इक्वालिटी की, और दूसरी तरफ हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में इनइक्वालिटी स्टिल इट ड्वेल्स एट सम प्लेसेस, कहीं कहीं पर ये होता है. देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज, तो फिर मुझे बताओ, देयर आर मॉरल, सोशल, लीगल प्रोविजंस, क्या ऐसे कोई प्रोविजंस बनाए गए हैं, ऐसे कोई मतलब चीजें की गई हैं, कोई स्टेप्स लिए गए हैं, कोई कदम उठाए गए हैं कि जो जहां पर कि हम इन लोगों को ये इस तरह की इनइक्वालिटी को हम हटा सकें. ठीक है? एंड हम लोग जो कि फिजिकल, मेंटल पोटेंशियल का मतलब आपके अंदर कितनी काबिलियत है किसी काम को करने की, उस चीज के को, एंड टू सेट देमसेल्फ फ्री, मतलब ये जो डिस्पैरिटी है कि कहीं पे फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को लेकर, वो चीज से हम फ्री हो जाए हमेशा हमेशा के लिए. मतलब कि हमारे ये ना हम सोचें कि जी आदमी जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है या ज्यादा ताकतवर है, औरतें कम ताकतवर हैं. तो ऐसी चीजों को हटाने के लिए, ऐसी सोच को हटाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं? इसको सप्रेशन का मतलब होता है बेटा एक सप्रेस कर देना, दबाव डालना, मतलब इस चीज पर जोर देके औरतों को सब्जुगेट करना, मतलब उनको छोटा समझना. ठीक है? और उनको जो है एक कम काम देना, बाहरी काम, मतलब घर के, उनको सिर्फ बांध देना कि नहीं नहीं बस वो तो घर के काम करेंगी. तो क्या हम उनको लिबरेट कर सकते हैं? कैन वी लिबरेट देम? लिबरेट का मतलब क्या फ्री कर सकते हैं? ऐसे कुछ हुआ है? कुछ मतलब कोई कदम उठाए गए हैं? सो देन शी सेज देयर आर मेनी अंडर द एजिस ऑफ United Nation, there is a declaration for a new world of equality. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ. ठीक है? और वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी यूएनओ जो है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है एक तरह से देखा जाए. कभी कभी कहीं पर कोई झगड़े होते हैं, वर्ल्ड वॉर होते हैं, तो उनको देखना और बहुत सारी चीजों को एड्रेस करती है, प्रॉब्लम्स को. इट इज जस्ट लाइक हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी कंट्री की भलाई के लिए काम करती है. तो यूएनओ पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे वर्ल्ड में भलाई करने के लिए ही बनाई गई है, फॉर्म की गई है, जिसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ परमानेंट नहीं, टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं. ठीक है? तो कहते हैं यूएनओ ने कुछ ऐसी मतलब डिक्लेरेशन करी है टू मेक द वर्ल्ड इवॉल्व. इवॉल्व का मतलब इन सब छोटी छोटी बातों से निकलकर हमारा वर्ल्ड एक अच्छी दुनिया बने. ठीक है ना? इन चीजों से फ्री हो जाए. तो एक न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी को हम, न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा दुनिया जहां पर कि बराबरी हो, कोई छोटा और कोई बड़ा ना हो. तो ऐसी चीजों को इंश्योर करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं. इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन. देखो आप, ये भी होता था कि पहले सिर्फ आदमियों की हेल्थ पे फोकस किया जाता था कि वो स्वस्थ रहें क्योंकि वो घर चलाते हैं, और औरतें बेचारी बीमार रहने लगती थी, उनके लिए इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, मतलब
ठीक है ना। तो उनको प्रोवाइड कराना, लेडीज को भी वही बराबरी का हक देना, उसके लिए उन्होंने किया। एजुकेशन, पहले औरतों को, जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाई थी फोटो, एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें जो एक लड़का है वो तो स्कूल जा रहा है, पर बेचारी लड़की जो है वो पानी वो कुएं पे मटका लेके पानी भरने जा रही है, या वो घर में खाना बना रही है, या वो घर में झाड़ू लगा रही है। तो अब इक्वालिटी मीन्स राइट टू एजुकेशन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो हर एक इंसान को एजुकेशन मिले, उसको बेसिक एजुकेशन तो मिले, इसका हक देना, उसका राइट देना। तो ये सिर्फ हर एक का मतलब सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें भी, गर्ल्स भी। अभी कुछ लेडीज जैसे होती हैं वो जो नहीं पढ़ी, जिनको कि टाइम नहीं मिला या उनको मौका नहीं मिला टू हैव टू सीक फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का बेटा मतलब होता है कि स्कूल्स में जाके पढ़ना, कॉलेजेस में पढ़ना, राइट, या कोई वोकेशनल कोर्स करना। अगर उनको ऐसा मौका नहीं मिला तो आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जो ओल्ड विमेन है, जो मतलब जो थोड़ी प्रो शिक्षा केंद्र, मतलब जो औरतें जो हैं थोड़ी बड़ी हो गई हैं उम्र में, इवन इफ दे आर मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसों के लिए जैसे आंगनवाड़ी जैसे कई टाइप के ऐसे ऐसे कई स्कूल्स खुले हैं, ओपन स्कूल्स बोलो उनको, या मतलब एनजीओज ने चलाए हैं जहां पर कि बड़ी उम्र की औरतों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। तो अगर आप घर की औरत अनपढ़ रहेगी तो क्या आपको लगता है कि घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। एक पढ़ी लिखी औरत का होना घर में बहुत जरूरी है। तो फिर हमें ये शुरुआत तो बचपन से करनी है ना। तो हमें गर्ल एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है और उसको प्रमोट करना है, राइट। देन इक्वल पार्टिसिपेशन, बी का बोल रही हूँ मैं, इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। अब जब हमारे पहले कंट्री में बहुत पहले ऐसा था कि सिर्फ आदमी लोग ही वोट दिया करते थे, औरतें वोट देती ही नहीं, ठीक है। बट देन ये सिस्टम भी चेंज किया गया कि क्यों नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स, दे हैव टू बी वोकल, दे नीड टू चूज देयर गवर्नमेंट, उनको भी अपनी सरकार चुनने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर लेडीज को भी ये हक दिया गया जो कि पहले नहीं था, बहुत पहले नहीं था। और पॉलिटिकल मतलब उनको, अच्छा आई एम सो सॉरी, एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको। सोशल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था बेटा, आप लोगों ने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा कि सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, ये सब, इन सब चीजों को भी खत्म किया गया, ठीक है। और कई गांव में अभी भी कहीं कहीं बहुत रिमोट प्लेसेस हैं जहां पर कहीं ऐसा होता है अभी भी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी इस चीज को दे इंश्योर कि विमेन जो है, दे लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम सच शेकल्स, सच दीज लिमिटेशंस। एंड आदमी लोगों को भी एजुकेट किया जा रहा है कि वो अपनी लेडीज को रोके ना, उनको जो है आगे बढ़ने से, अगर उनमें कुछ हुनर है, कोई काबिलियत है, सो लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी, ओके। तो ये हो गया, ये तो सोशल। पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग मतलब आज आप इकोनॉमिक डिसीजन, कंट्री की इकोनॉमी में अगर कोई डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड, ठीक है, या हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई है, तो लेडीज वो भी पढ़ लिख के आगे जा रही है ना। तो पूरा उनका योगदान है डिसीजन मेकिंग में। मतलब आपने क्या क्या डिसीजन लेना है कंट्री के हक में, पॉलिटिकल से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, सो एवरीबडी, विमेन हैव बीन नाउ गिवन इक्वल राइट, दे आर वोकल, दे आर डिसीजन मेकर्स। वो अब वहां पर बैठती हैं और बैठ के जो है आदमियों के साथ मिलकर वो डिसीजंस लेती हैं कंट्री के हक में जो लेना है, राइट। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क। अभी आपने ये देखा होगा कि कई बार जब औरत और आदमी दोनों काम कर रहे होते हैं, चाहे दे आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब, एक जैसा काम कर रहे हैं, जो आदमी है उनको दे आर गिवन मोर मनी एंड लेडीज आर गिवन लेसर मनी, ओके, विच इज नॉट गुड। अगर क्या लेडीज अपने दिमाग से काम नहीं ले रही है, या दे आर नॉट पुटिंग इन देयर एफर्ट? वो भी तो पूरा एफर्ट लगा रही है ना, उतना ही लगा रही है जितना एक आदमी लगा रहे हैं। So why not? They should be, then they should be
पेड इक्वली, उनको भी उतनी तनख्वाह दो, वही रिवॉर्ड्स दो, मतलब उतने ही उनको प्रिविलेजेस दो जो एक आप आदमी को देते हो, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर भी ये बात उठी। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और आपको पता है कि कई बार घरों में औरतों के साथ मारा पीटी होती है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। सो मुझे लगता है, और शायद आपको भी ये लगेगा, कि बेसिक इसका जो की वर्ड होगा ना, दैट इज एजुकेशन बेटा। अगर लेडीज एजुकेटेड हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, आई डोंट थिंक मेन ये गलती करेंगे उनके साथ। सो हम लोगों को टेक इट एज अ कीवर्ड, टेक इट एज अ मैसेज कि हम सब, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी पूरी 100% जो हमारी सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, इट शुड बी लिटरेट। आपको पता है केरला इज वन स्टेट जहां पर 100% लिटरेसी है। जैसे आप महाराष्ट्र में हो, केरला भी एक स्टेट है साउथ में, वहां पर आप किसी के भी, मतलब एक आदमी छोटा से छोटा काम भी कर रहा होता है ना, चाहे वो स्किल्ड वर्कर है, वो भी एजुकेटेड है, देयर इज 100% लिटरेसी। तो if we can have it in one state, why not in all other states? Why not our country? And why not this world? और अगर ऐसा होगा तो I think nobody can stop in having a new world, ठीक है ना, in experiencing that new freedom and that new world। और हमारी कंट्री, हमारी दुनिया एक बहुत बेहतर जगह हो जाएगी, एक बहुत प्यारी जगह हो जाएगी रहने लायक, ठीक है ना। और एजुकेशन से बेटा हम लोग को एक मेच्योरिटी आती है, हम लोग में पक्वता बोलते हैं जिसे, वो आती है कि हम चीजों को समझते हैं, है ना, बिना झगड़ा किए। और इसका एक सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन भी बैठ के निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। Then the mother concluded, my dear daughter, we can affirm along with the United Nations that men and women are equals। तो वो कहती है कि हम इस चीज का में हम हामी भरते हैं, अगर हम ये सब करें जो एक यूएन, हमारी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हर कंट्री में हो, ये स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। तो हम भी उनका, मतलब हम जो वो चाह रहे हैं, हम उनके साथ जो है हम उस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। रियलाइज मतलब हम उसको हकीकत में हम लेकर आ सकते हैं, वी कैन रियलाइज दोज थिंग्स, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि वो बोल रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, वी शुड गो अहेड, डू इट, टेक स्टेप्स, बी एन आइस ब्रेकर, करो कुछ इस चीज डायरेक्शन में। Lentoi understands what her mother means and what the topic of symposium means। और अब उस परिचर्चा जो उसके स्कूल में थी और उन बच्चों को ये टॉपिक दिया था, सो लेंथोई अब वो समझ गई थी कि उसकी मम्मा क्या कह रही हैं, ठीक है, और उनके स्कूल में ये टॉपिक भी क्यों दिया गया तो उसके ऊपर क्या बोलना है, ठीक है। Thus confident of success, the next day, after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun। अब यहाँ पे bright morning sun क्यों लिखा है? They could have said morning also, but bright morning sun अगर आप देखें एक लिटरेचर की नजर से, that means एक नया सूरज, एक न्यू सन, एक नई सुबह, है ना। तो एक नई उमंग, एक नई सोच हम जिसे कहते हैं। तो एक वो नई सोच क्या आई लेंथोई की दिमाग में बेटा, कि वो नई सोच थी कि हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेट अस कम आउट ऑफ इट, ओके, राइट। द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स। जो नीला आसमान है वो ऐसा लग रहा था, वो किससे इट इज मीटिंग दी रेंज ऑफ ईस्टर्न माउंटेन्स का क्या मतलब हुआ बेटा? रेंज मतलब जो एक के बाद एक माउंटेन्स नहीं होते, पूरी ऐसे एक चेन बनी होती है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लू आसमान जो है किससे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है आपके माउंटेन से। शी इज टॉकिंग अबाउट होराइजन, जहां पर कि ऐसा लगता है धरती और आसमान मिला हुआ हो, ठीक है, एक नई सुबह। तो एक
एक नई उमंग के साथ. द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द distant purple mountain, and she was fascinated by small trail winds up. का क्या मतलब हुआ कि एक आशा की किरण, उसको अगर हम एक लिटरेरी उससे ले कि एक जैसे एक सूरज की किरणें नहीं होती हैं जो निकलती हैं, तो ये एक तरह से देखो एक आशा की किरण कि एक कि अब कुछ अच्छा होगा, एक उसकी आशा रखना है ना, एक होप. एंड उस होप को रियलाइज करने के लिए एक नई उस सोच को मटेरियलाइज करने के लिए, उस चीज को होना करने के लिए, उसको उस ताकि वो हो हकीकत में, उसको करने के लिए जो एक हमने कदम उठाने, वो अब उसके दिमाग में एकदम क्लियर थे. ठीक है. एंड इसके साथ आई थिंक राइट. तो ये एक विजन का मतलब हो गया बेटा, आप एक विजुअलाइज करते हो, आप एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी वर्ल्ड को विजुअलाइज करोगे जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वेयर इक्वालिटी प्रिवेल्स बिटवीन मेन एंड विमेन, जहां पर कि एवरी सेकेंड एवरी पर्सन इज एजुकेटेड. एजुकेशन का मतलब शायद आप ये ना सोचो कि इट्स लाइक मतलब कॉलेज में गए एडवांस स्टडीज करी, वो नहीं. जितना आप पढ़ सकते हो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है, हमें अनपढ़ नहीं रहना है, वो हमारा संकल्प होना चाहिए. ठीक है. तो हम इसी के साथ आई थिंक आप लोग लेसन तो समझ गए होंगे. अब ये आपकी कुछ बैक एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है, ये मैं आपको इन्होंने कुछ वर्ड्स लिए हैं आपके ही टेक्स्ट लेसन से. ये जैसे कलर्स है और वहां पर ह्यूज वर्ड यूज किया गया है. ह्यूज का मतलब क्या होता है? वेरियस डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर. ओके, अलग अलग प्रकार के. अभी आपने कभी रेनबो देखा होगा, 7 रंग उसमें देखे है ना, तो वो 7 रंग वो क्या होते हैं, वो एक के बाद जैसे वो कलर्स आते हैं आसमान में दिखाई देते हैं. So it is like hues, it is the variation, it is the different types of colors that you get to see in the sky. Okay, तो उसको हम कलर, उन्होंने ह्यूज वर्ड भी यूज किया है फॉर कलर्स. तो यहाँ पर जैसे आप देख ही रहे होंगे, मैंने राइट साइड में ये वाला बॉक्स जो है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये वाला जो बॉक्स है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसके अंदर सारे वो मैंने वर्ड्स आपके टेक्स्ट लेसन से निकाले हैं, जो कि यहाँ पर जो फ्रेजेस और वर्ड्स जो कि आपके लेसन में ये वाले जो जिनका की मतलब जो है इन लोगों ने इसमें दिया है, इस एक्सरसाइज में दिया है. जैसे अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कौन होता है? हु इज दैट पर्सन? इसके अंदर जो उसकी मदर है आशंगी, शी राइट्स, शी इज अ जर्नलिस्ट. तो हमारा क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए? इट शुड बी अ पर्सन हु राइट्स फॉर दिस. क्या आना चाहिए? जर्नलिस्ट आना चाहिए. सो व्हाट इज वन वर्ड फॉर दैट? ठीक है, मेक अ डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस को मतलब जताता है, दिखाता है, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेट विल बी द वर्ड जो उन्होंने बार बार यूज करा है लेसन के अंदर. Then comes cry over. What is the cry over? Cry over मतलब मैंने बोला था ना कि वो lament का मतलब होता है दुख मनाना. Cry over doesn't mean आप आंसुओं के साथ रोना. It also means कि lamenting का मतलब होता है बेटा दुख मनाना किसी चीज का. और यहाँ पे दुख मनाया किस बात का जा रहा था? आदमी और औरत के बीच के भेदभाव का. ठीक है. एक्सप्लेन इन डिटेल. एक्सप्लेन इन डिटेल का मतलब इलैबोरेट. सो ये वर्ड्स जो हैं जो आपके लेसन में लिए गए हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स बॉक्सेस में नहीं दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर मीनिंग्स दिए हैं जिनके की वर्ड्स मैंने चुनकर अभी यहाँ पे लिखे हुए बॉक्स में. एक्सप्लेन इन डिटेल का मतलब है इलैबोरेट. ठीक है, किसी भी चीज को कहते हैं ना, आपको जब क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में और कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये कहा गया है, अब इलैबोरेट करो, तो मतलब इसके ऊपर बोलो. Then comes abilities and qualities. Abilities and qualities का क्या वर्ड यूज किया है लेसन में? कोई बता सकता है? Well, it is talents and faculties. Okay, faculties का मतलब होता है आपकी इंद्रियां, आपकी जो अंदर जो एक इंद्रियां काम करती है ना, कहते हैं कि जो कि आपसे काम करवाती हैं. ठीक है, तो वो
वो वर्ड यूज किया है लोगों ने। एबिलिटीज का मतलब होता है टैलेंट, आपके अंदर क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, क्या कर सकते हो। तो वो वर्ड्स, ये वर्ड्स आपके टेक्स्ट लेसन में यूज किए हैं। सेम अवेलेबिलिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि आप, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, ठीक है, आपको मौका दिया जाए, चांस दिया जाए। तो वो सेम का मतलब इक्वल, तो ये वाला वर्ड भी यूज किया है आपके लेसन में। देन कम्स अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट अ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो वो कौन होते हैं? रिफॉर्मर। आपने सुना होगा राजा राम मोहन रॉय जी का नाम, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर थे कि नहीं थे वो? उन्होंने सती और विमेन पर्दा सिस्टम, विमेन विडो रीमैरिज, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने ही हैड फॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स। और ये औरतों की, लेडीज की इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने किया था। सो टाइम टू टाइम देयर आर मेनी रिफॉर्मर्स बेटा, सोशल रिफॉर्मर्स, जो कि हमारी कंट्री में एक कहते हैं ना, एक सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं सुधार लाना, सुधार लाने के लिए उन्होंने तत्परता दिखाई, और टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए भी काम किया। अब एक बात और बताना चाहती हूँ, रिफॉर्मर्स सिर्फ वही नहीं होते जो अपनी आवाज उठाते हैं सोसाइटी में जाकर, जो है स्पीच देते हैं। कई बार आपके राइटर्स जो होते हैं ना बेटा, वो भी रिफॉर्मर्स का काम करते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद, दोनों आपने हिंदी में शायद कोई मुंशी प्रेमचंद जी का कोई नॉवल या कोई कहानी पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद की। अब वो जैसे लगान की बात करते हैं, औरतों की परेशानियों की बात करते हैं, अनपढ़ता की बात करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो वो भी तो रिफॉर्मर ही थे। वो भी तो अपनी कलम से जो है लिखकर जो है लोगों को ये बता रहे थे, जता रहे थे कि औरतों को एजुकेट करो, उनको लिबरेट करो इन सब चीजों से, तभी हमारी सोसाइटी आगे निकलेगी, नहीं तो नहीं निकल सकती, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक से ही सारे वर्ड्स रिलेटेड है, ओके। Then comes pick out 5 compound words. Compound words बेटा वो होते हैं जो आप दो शब्दों को, नॉट अक्षर, शब्दों को आप जोड़कर एक बना देते हैं, ठीक है। और जैसे है हाउस होल्ड, आपके ही लेसन में दिया हुआ है वर्ड हाउस होल्ड, लिखा था ना हाउस होल्ड चोर्स, जो मैंने पढ़ा था, राइट, आपको याद भी होगा। तो हाउस का भी अपना मतलब है और होल्ड का भी अपना मतलब है, और दोनों को हमने एक साथ ले आए तो दैट बिकम्स अ कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड क्या हुआ? हमने दो वर्ड्स को पास पास ले आए और उससे हमने एक नया शब्द बनाया, राइट। तो ऐसे शब्द जहां दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, आपके लेसन में दिए हैं और उन्होंने आपको वो ढूंढने के लिए कहा है। तो मैंने ये भी करा है। जैसे हुआ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में शी वाज अ जर्नलिस्ट ना, जो इसके अंदर लेडी है अशंभी, शी इज द जर्नलिस्ट, वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखती थी। तो न्यूज एंड पेपर बोथ कैरी इक्वल, दे कैरी मीनिंग सेपरेटली, एंड व्हेन वी ब्रिंग देम टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब हम दोनों को लेकर आते हैं पास पास तो वो कंपाउंड वर्ड बना देते हैं, राइट। फिर आया बर्थ राइट, बर्थ एंड राइट। बर्थ का मतलब जन्म लेना और राइट का मतलब हक, और दोनों को हम पास पास ले आए तो क्या बन गया? एक नया शब्द, बर्थ राइट, ओके। देन कम्स एवरीवन, हर एक। एवरी का मतलब हर और वन का मतलब एक, तो हर एक का मतलब हुआ एवरीवन, राइट। आवर सेल्स, आर सेल्स का मतलब आर हम, और सेल्स हम मतलब, तो आर को मिलाया सेल्स के साथ। सेल्फ क्या होता है ना, अपने अपने आप करो, डू इट योर सेल्फ, हम कहते हैं ना अपने आप काम करो, तो अपने आप, उसको हमने अवर के साथ, हम के साथ मिलाया तो बन गया हम सब, आर सेल्स। हम अपना, हम हमारे लिए, अपने लिए, वी शुड डू इट फॉर आर सेल्स, हमें ये रिफॉर्मेशन लानी है फॉर आर सेल्स, ओके। तो इस तरह से हमने, आप कोशिश करना कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इससे कोई भी नया एक सेंटेंस, वाक्य बना सकते हो, टेक इट एज अ होमवर्क। आप ये 5 जो मैंने दिए हैं आपको, ये 5 वर्ड्स, आप कोशिश करके इनको एक नया एक वाक्य बनाओ। जैसे न्यूज़पेपर है, आप इसके लिए बना सकते हो कि आई बिलीव, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो ये आपके नए शब्द हो गए जिससे कि आप वाक्य बना सकते हैं। उसके आगे हम चलते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो इसके अंदर है रीड एंड राइट डाउन 5 पॉइंट्स, 5 ऐसे पॉइंट लिखो विच प्रूव दैट टुम्बा कैन नॉट, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ, that Tumba Lenthoi's father firmly believes in gender equality। तो आप ऐसे 5 पॉइंट ढूंढो जिससे आपको पता चलता है कि जो टुम्बा, जो उसके जो लड़की है, बच्ची है लेंथोई, उसके फादर जो है इक्वालिटी, मेन एंड विमेन की इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई बेटा कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं, विच इज मेंशन्ड इन द स्टोरी। ठीक है, उनके घर के कामों को करने में ही कंट्रीब्यूट्स, वो अपना योगदान देते हैं। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को पढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं किया। ही हैज वन सन एंड ही हैज दिस गर्ल इन लेंथोई। तो उन्होंने कभी भी उनको जो है ये नहीं कि एक को पढ़ाया और दूसरे को नहीं पढ़ाया। ओके, तो पढ़ाने में भी उनको कोई भेदभाव नहीं दिया। दूसरा है इक्वल इम्पोर्टेंस, वो दोनों बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उनकी डॉटर आके उनसे पूछती है कि देयर इज अ सिंपोजियम इन हर स्कूल, परिचर्चा है, एंड शी वांट्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, तो उसके फादर ने उसको गुस्सा करके भगा नहीं दिया वहां से। ही मेक्स हर सिट देयर और वो उसके साथ डिस्कस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं विच शी कैन इंक्लूड इन हर स्पीच, इजंट इट? तो वो इक्वल, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी बेटी को, राइट? देन उसके बाद वो उन्होंने अपने प्यार में, केयर में, इट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिज सन एंड हिज डॉटर। दोनों को इक्वल लव एंड केयर दिया, दोनों को इक्वल एजुकेशन दिया, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। ही सपोर्ट्स हिज वाइफ अशंगबीज विश टू, अगर उसकी मम्मी काम करना चाहती है तो credit I think should be given to her husband also, who is helping her every day in doing household work. जब वो since he is contributing, since he is helping her, assisting her, तभी तो उसकी मम्मा भी free of mind से अपना जो है ऑफिस का काम कर पा रही है। ठीक है ना? So he believes men and women should share responsibility at home and in society, and he is a social activist, don't forget that. And social activist है because he's working day and night on this कि आदमी और औरतों को सेम हक दिया जाए। तो this proves that he believes in gender equality। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लेसन से लिए हैं। Then comes next question, that in what ways is Ashangbi different from other women of her community? वो अपनी ही कम्युनिटी के और औरतों से उनकी सोच कैसे भिन्न है? ठीक है, तो उसका मैंने आंसर दिया है, शी हैज एन इंडिपेंडेंट आउटलुक एंड बिलीव्स इन विमेन्स स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। उसका जो लेडी है उसकी सोच बड़ी डिफरेंट है और लेडी से। शी डजंट बिलीव इन subjugating in a society which subjugates women and take away their rights, मतलब कि औरतों को नीचा समझना और उनके हक को ले लेना। तो she has a liberal mind, she is independent। वो बहुत ना केवल वो जॉब करके इंडिपेंडेंट है, बल्कि वो अपनी सोच में भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो and she believes that women are equally strong, they have potential, they can do wonders, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। Okay, and I had given you the example, हम दूर क्या जाएं, I had given you example of your ma'am, Prema ma'am, who's contributing to the society। वो जो उनकी योगदान है वो एक सोसाइटी को, बेहतर सोसाइटी, बच्चों को दूर दूर तक, बच्चे जिनको की एजुकेशन अगर मिलनी मुश्किल हो रही है, वो वहां तक जाकर जो है इस चीज को जो है करने की कोशिश कर रही हैं कि एजुकेशन जो है दूर दूर तक जाए, हर बच्चे को एजुकेट किया जाए, राइट? तो इट्स अ कमेंडेबल वर्क, हम तो इट्स प्रेजवर्दी, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की, राइट? तो शी इज ऑल्सो अ पायनियर वुमन, आई कैन से, एक तरह से। What are the provisions in the Declaration of United Nations to ensure equality of men and women? इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर, इसलिए नहीं है
क्योंकि ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस करी कि यूएन ने क्या कोशिशें करी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट विमेन एजुकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट social rights for women, they are talking about political and economic rights for women, making them participate in decision making. उनको उनका पूरा हक होना चाहिए. जब कंट्री के भलाई के लिए कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई कदम उठाए जाते हैं, तो लेडीज को भी इन्वॉल्व करो इस काम में. तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ना, है ना. तो आप, ये तो एक है, आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और पता करके आप यू कैन शेयर इट ऑन इन योर ग्रुप एंड टॉक टू अदर चिल्ड्रन कि हमारी यूएन और क्या क्या काम कर रही है अदर देन दिस. ठीक है. हु सेड टू होम इज, किसने किसको क्यों कहा. एक सेकेंड. राइट. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज. ये किसने कहा था कि हमारी दुनिया में बहुत इनइक्वालिटी है. अशंगी सेड दिस टू लेंथोई. ठीक है. लेंथोई अपनी डॉटर को, व्हेन दे वर डिस्कसिंग द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. जब औरतों की अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में, जो उनके साथ गलत हो रहा है, इस चीज की बात जब वो करती है अशंगी अपनी बेटी के साथ, तभी वो ये बात बोलती है दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज. Right? Though I want to do something interesting. Lentoi said this to her mother Ashangi when she expressed her wish to study well and achieve something meaningful. जब उसने कहा कि मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ. आज आज संडे का दिन है, याद है मैंने कहा था रविवार का दिन है. और वो शी हैड कंप्लीटेड ऑल हर स्टडीज द प्रीवियस नाइट. उसने अपना सारा पढ़ाई पिछली रात खत्म कर ली थी. तो उसने अपनी मम्मा से क्या कहा था कि आज संडे का दिन है एंड आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. सो व्हेन शी सेड दैट इंटरेस्टिंग, तो वो क्या, व्हाट डिड शी मीन, वो क्या बोलना चाह रही थी. वो ये बोलना चाह रही थी कि वो आज क्योंकि उसके दिमाग में था कि उसको सिंपोजियम की परिचर्चा की तैयारी करनी है. तो शी वांटेड टू डिस्कस विद हर पेरेंट्स those important points that she could include in her speech, जो वो अपनी परिचर्चा में जो है जो important points वो include कर सकती थी. तो उसने सोचा आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग करती हूँ, कुछ interesting करती हूँ. और वो interesting चीज थी ये एक meaningful discussion अपने parents के साथ. Okay? It is against the will of God. किसने कहा? तुम्बा. लेंथोई के पापा ने said this to his children when he explained that discriminating between men and women is against God's will. ये बात की भगवान भी नहीं चाहता, ईश्वर ने भी हम सबको बराबर बनाया है. ठीक है ना. और ईश्वर भी नहीं चाहते कि देयर शुड बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव हो. तो फिर हम इंसान क्यों ये भेदभाव रखें. तो ये वाली सेंटेंस तो बोला तो तुम्बा ने था, लेंथोई के पापा ने, जब वो बात कर रही थी अपने फादर से. Our home is full of love. This was said by Lentoi, said this to her father when she felt proud that there was no discrimination in their family. और जब उसने अपने ये वाली बात की हमारे घर जो है वो प्यार से भरा हुआ है, केयर से भरा हुआ है, हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, हम एक दूसरे को के भलाई के लिए तत्पर रहते हैं. तो ये बातें उसने कब करी थी, जब वो अपने फादर से ये बात जान गई थी कि उसके घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं है. Next comes, we can affirm along with United Nations that men and women are equal. हम इस ये बात किसने बोली थी, यूनाइटेड नेशन वाली. Tumba said this to Ashangbi and his children when he explained the importance of equality and quoted the UN declaration. जब UN declaration की बात हुई थी कि UN ने क्या क्या डिक्लेयर किया है, क्या बताया है कि क्या हमने कदम उठाने हैं सोसाइटी के लिए, उस टाइम पे ये बात बोली थी. एक सेकंड दे दीजिए, एक मिनट बेटा. आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे ये गलती हो गई है मेरे से. ये आशंग भी है, टुम्बा नहीं है. गलती से मैं टुम्बा लिख गई हूँ. आई विल करेक्ट इट राइट. एक सेकंड.
ये करेक्ट कर दिया. It is Ashangvi said this to Lentoi. एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी यहाँ पर. Lentoi, that, and there is no issue. When she explained the importance of equality and ठीक है, इक्वालिटी एंड कोटेड द यूएन डिक्लेरेशन. ये आशंगी ने अपनी बेटी लंथोई को बोला था लास्ट में. ठीक है, गलती से ये कर दी थी. अब इसी के साथ हम आते हैं बेटा प्रोनाउंस पे. आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस किए होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव. अच्छा, अगर नहीं किए तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वैसे तो अभी इतना टाइम नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने, आपको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं. नाउन्स तो मालूम होंगी, संज्ञा यही होंगे आपने संज्ञा. अब संज्ञा की जगह कभी कभी हम बेटा जैसे मैंने, अगर मैं अभी जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है लंथोई, शी इज अ गर्ल. ठीक है, तो बेटा इंस्टेड ऑफ सेइंग लंथोई आई कैन ऑल्सो से शी. ठीक है, तो अगर कोई बॉय है, जैसे एक आदमी है टुम्बा, अगर वो टुम्बा की जगह अगर मैं नाम प्रोनाउन यूज करूंगी तो कौन सा करूंगी, शी या ही करूंगी, बिकॉज वो एक आदमी है, राइट. तो आपने ये सुना ही होगा कि हम लेडीज के लिए हम शी यूज करते हैं और हम जेंट्स के लिए हम ही यूज करते हैं. और जब शी और ही में कोई फर्क नहीं होता और बहुत सारे लोग होते हैं तो हम दे बोल देते हैं. जब अगर बहुतों की जिनमें लेडीज भी है जेंट्स भी है तो हम दे भी बोल देते हैं. तो बेटा ये ही, शी, दे, ये सब क्या है, इन्होंने यहाँ पर दिया आई, यू, माई, योर, हिज, हर, ये सब क्या है, दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल का मतलब हमारा निजीगत, हमारा निजी, मतलब हमारे नाम की जगह हमने ये वर्ड यूज करा है, तो वो पर्सनल प्रोनाउंस जैसे हो गए हमारे. जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है, ये वाला इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया नहीं है, आई थिंक. देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड दिस, दैट, दीज, दोस. वेल, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव हुए. तो अगर मैं जैसे अभी जब मैंने करेक्ट किया था अपना आंसर और मैंने बोला था कि आशंगी ने ये बात लंथोई को बोली थी, है ना, व्हेन शी वाज डिस्कसिंग, तो मैंने एक्चुअली में जब मैंने ही को शी बनाया तो मैं किसकी बात कर रही थी, आशंगी की बात कर रही थी, राइट. व्हेन आई से आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आई, मेरा पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना. ये वो प्रोनाउन हो गया जहां मैंने वंदना नहीं बोला, मैंने आई बोल दिया. ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने यू बोल दिया. तो जब हम किसी नाउन की जगह, किसी नाम की जगह हम कोई और शब्द यूज करते हैं उसी इंसान को एड्रेस करने के लिए, उसी को संबोधित करने के लिए, तो हम उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. आप संबोधित शब्द तो समझते होंगे ना, किसी को संबोधित करना, किसी को एड्रेस करना. ओके, बट उसके नाम से नहीं, ही, शी से कर सकते हैं. ओके, और हिम, हर, हिज, दिस बुक बिलोंग्स टू हर. ओके, अब मैंने जब दिस बुक बिलोंग्स टू हर बोल दिया तो यहाँ पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया साथ के साथ. हुआ कि नहीं हुआ. डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है जब आप जैसे साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना स्कूल में, तो आपको मैम बोलती चलो आप अपना ये चीज बताओ आपने कैसे करी, तो आप कैसे पूरी क्लास को बताते हो, आई टुक दिस बीकर, आई यूज दिस स्केल, आई यूज दिस पेन, या दिस, या इट इज, देन आई डिड दिस, या दीज आर दीज. अच्छा, अगर मैं ये बोलती हूँ दीज आर द चेयर्स, those are the tables, okay, this is the desk, that is the duster, this is the classroom, that is the playground. तो अगर मैं this, that, these, those यूज कर रही हूँ तो मेरी उंगली ऐसे चल रही है, तो वो क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन. आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, लोगों को दिखाना, बताना, उनकी नजरें वहां ले जाना, डेमोन्स्ट्रेट करना. ठीक है,
तो वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये चारों। फिर आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब जहाँ हम रिलेशनशिप, जैसे आप कहते हो ना ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरी मौसी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे आंटी है, ये मेरी बुआ है, ओके, ये मेरी सिस्टर है, तो आपकी रिलेशन दिखाते हो ना, आप संबंध दिखाते हो। मैंने पहले बात की थी संबोधन की, अब मैं संबंध की बात कर रही हूँ। आप संबंध दिखा रहे हो अपना और उसका। तो जब हम संबंध दिखाते हैं तो हम विच, हु, व्हाट, इस तरह की यूज बातें करते हैं, ठीक है। दिस इज द ड्रेस विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फ्रेंड ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो ये वो ड्रेस है जो मेरी, अब आपने जो लगा दिया ना, तो ये आपने रिलेशनशिप दिखा दिया। ये और कोई ड्रेस नहीं है, ये वही ड्रेस है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी, ठीक है। तो आपने क्या किया, संबंध दिखाया, दो चीजों में संबंध, ड्रेस में और अपनी फ्रेंड में। क्या उसने आपको ये दिया था। दिस इज द पेन विच आई बॉट yesterday, तो मतलब मैंने ये खरीदा था कल, मतलब जो बीत गया कल, वो वाला, ठीक है। तो ये वही पेन है, ये और दूसरा कोई पेन नहीं है, ठीक है, जो मैंने कल खरीदा था। तो आपने क्या रिलेशनशिप दिखाया ना, दो चीजों के होने का, दो में रिलेशनशिप दिखाया। तो जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं बेटा किसी भी चीज का, संबंध, याद रखो, संबंध हुआ रिलेशन, और जब हम किसी दो चीजों में रिलेशन दिखाते हैं इट बिकम्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बेटा हम उसको, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप तीन चीजें समझ गए। पर्सनल प्रोनाउंस हो गए जब हम नाम की जगह शब्द ऐसे यूज करते हैं जिससे कि हम उसको, हम संबोधित कर रहे हैं, हम उसको, हम बता रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं। तो हर एक इंसान का एक नाम है, हर जगह का एक नाम है। लेकिन जब हम नाम ना लेकर उस इंसान का, हम जब ही शी लगा देते हैं, हिम हर लगा देते हैं, दे लगा देते हैं, तो बेटा उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो तब जब ऐसा होता है तो हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। एक चीज हुई तो दिस और ज्यादा हुई तो दीज, एक चीज हुई तो दैट और ज्यादा हुई तो दोस, ठीक है ना। और फिर है हमारा तीसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछना। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड व्हाट हैव यू ईटन इन योर लंच, आपने क्या खाया लंच में, डिड यू ईट योर लंच, आपने क्या खाना खाया। तो व्हेनेवर वी पुट अ क्वेश्चन अक्रॉस, जब हम एक प्रश्न पूछते हैं बेटा, तो व्हाट, हाउ, ये सब जब हम लगाते हैं ना बेटा, तो इन शब्दों से विच, तो ये हमारे बन जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसी में अगर आप देखो यहाँ पर लिखा, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देयर टाइप्स। व्हाट डू यू वांट टू डू, तो व्हाट आ गया ना यहाँ पर, इट इज, तो देन है दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, दिस इज व्हाट का मतलब ये क्या हुआ, जो तुम्हारा टॉपिक बता रहा है, व्हाट योर टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक क्या बता रहा है, व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स। तो व्हाट, this is she is fascinated by the small trail which winds the small trail which winds up the mountain। अब ये है which, तो ये which जो हो गया ये आपका शब्द बता, सॉरी इंटेरोगेशन, एक क्वेश्चन बता रहा है, एक प्रश्न बता रहा है। तो कभी कभी हमारे आंसर्स में भी which what लग जाते हैं, ठीक है ना, जो कि हम प्रॉबेबली जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा हम उसी को रिपीट कर देते हैं एक आंसर की तरह अपने ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। कि विच मूवी डिड यू वॉच, कौन सी मूवी आपने देखी, दिस इज द मूवी विच आई वॉच्ड लास्ट नाइट, तो मैंने वही विच को इधर ले लिया, विच आई वॉच्ड लास्ट नाइट। तो मैंने एक तरह से, जब भी हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम उससे एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम उसको अपने आंसर्स में ले लेते हैं तो हम उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमसे किया गया उसी को हमने रिपीट कर दिया उसी के अंदर, ठीक है।
तो इस तरह के इसको मैं डिटेल में इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी एक मैं एक्सरसाइज बनाकर आपको और डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इससे पहले कि हम नेक्स्ट उसमें लेसन पे जाएं। ठीक है, बहुत ये इस तरह का वो है। ओके, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आ जाएगा 2.3 द वर्म्स। तो ये हम फिर जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का समय यहीं पे खत्म हुआ रहा हमारे प्रोनाउंस। तो मैं इसको डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल सारे समझा दूंगी एक बार दोबारा, ताकि आप भूलो नहीं कभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करूँ।